हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त होंगे और ज़ोरदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान यानी कि झारखंड जीके का धनबाद जिला से संबंधित टॉप 90 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आप धनबाद जिला में रहते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ऑलरेडी। और यदि आप झारखंड के किसी भी कोने से या फिर अदर स्टेट के भी हैं तो आप लोग यहाँ से प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रत्येक बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है और उम्मीद है कि आगे भी यही सब पूछे जाएंगे, ठीक है। इतना करवा दिए गए हैं, यानी कि 90 प्लस क्वेश्चन को लाई गए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए। कुछ भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है धनबाद जिला से रिगार्डिंग, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो एक बार जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिए। यदि आप झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड कक्षपाल, झारखंड पुलिस या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड फील्ड वर्कर, उसके बाद सीएचएसएल, किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछी जाने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले का गठन किस जिले से अलग करके बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानभूम से अलग करके बनाया गया था धनबाद जिला, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि धनबाद जिला किस प्रमंडल का हिस्सा है। तो कौन सा प्रमंडल का हिस्सा है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। अब बात आती है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो 7 जिले हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने हैं। तो 5 जिले हैं। संथाल परगना में 6 जिले हैं और पलामू प्रमंडल में आपका 3 जिले हैं, ठीक है। और आपका कोल्हान प्रमंडल में भी 3 जिले हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि धनबाद जिले में वर्तमान में कितने अनुमंडल है। तो वर्तमान में कितने अनुमंडल है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि एक है, ठीक है। कौन सा है, तो वह आपका धनबाद सदर है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धनबाद जिले का अनुमंडल है। तो कौन सा है, अभी अभी बताया ना आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि धनबाद सदर है, ठीक है। एकमात्र अनुमंडल है धनबाद जिले में, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि धनबाद जिले में कुल कितने प्रखंड है, प्रखंड की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे 10 है। उसके बाद बात आती है कि झारखंड में कुल कितने प्रखंड है। तो 264 प्रखंड है, 264 प्रखंड है। सबसे ज़्यादा प्रखंड किस जिले में है। तो धनबाद कि झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा प्रखंड है। तो प्रखंड है आपका पलामू में, ठीक है, पलामू में। इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, पलामू जिला में सबसे ज़्यादा है, 21 प्रखंड है। धनबाद में कितने हैं, तो 10 है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धनबाद जिला का प्रखंड नहीं है। कौन सा प्रखंड नहीं है कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंदन क्यारी। तो बात आती है चंदन क्यारी, फिर किस में आ जाएंगे। तो चंदन क्यारी बोकारो जिला का प्रखंड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोयला नगरी के नाम से धनबाद को जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया कि धनबाद का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो कौन सा है महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि झरिया कोयला क्षेत्र, ठीक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया है कि झरिया कोयला क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार के कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो किस प्रकार के कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोकिंग कोयला के लिए, ठीक है। कोकिंग कोल के लिए सबसे प्रसिद्ध है झरिया, जिसमें कोकिंग कोल में कौन सा आता है। तो बिटुमिनस, ठीक है। बिटुमिनस जो सबसे कि भारत के सबसे ज़्यादा अच्छे कोयला पाई जाती है बिटुमिनस में आपका, तो यहाँ है धनबाद के झरिया में, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, बीसीसीएल के अंतर्गत आती है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिला में कोयला खनन का प्रमुख संगठन कौन सा है। तो कौन सा प्रमुख संगठन है। तो बीसीसीएल है। बीसीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बीसीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि धनबाद जिला में आपका बीसीसीएल का मुख्यालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि बीसीसीएल किसकी सहायक कंपनी है। तो किसकी सहायक कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड का सहायक कंपनी है, जिसको CIL भी कहा जाता है, ठीक है। CIL क्या है। तो एक महारत्न कंपनी है, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया कि धनबाद जिले में
धनबाद जिले में स्थित सिंदरी किस उद्योग के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है? तो किस रूप से प्रसिद्ध है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उर्वरक उद्योग के लिए सिंदरी प्रसिद्ध है, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंदरी के स्थापित पहला प्रमुख उर्वरक, ठीक है, कारखाना किस संस्था से संबंधित था? तो किस संस्था से संबंधित था, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत खनन विश्वविद्यालय यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आईआईटी धनबाद। ठीक है, आईआईटी धनबाद। आईआईटी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 2016 ईस्वी में आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसको आईएसएम धनबाद के नाम से जानी जाती थी, 2016 ईस्वी में इसको आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आईआईटी, जिसको आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा किस वर्ष मिला? तो अभी अभी बताया ना कब मिला था, 2016 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? तो कौन सी प्रमुख नदी है, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दामोदर नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है झारखंड की दामोदर नदी। झारखंड में कुल लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर है। ठीक है, 290 किलोमीटर केवल झारखंड में है। और दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर। ठीक है, 592 किलोमीटर जरूर आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बराकर नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो किसका प्रमुख सहायक नदी है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दामोदर नदी, क्योंकि झारखंड की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है, तो उसी के सहायक नदी बराकर नदी है। आप लोग बताइए कि बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका उद्गम स्थल है पद्मा हजारीबाग। ठीक है, और दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दामोदर नदी का आपका उद्गम स्थल है टोरी लातेहार। ठीक है, तो दोनों आपका छोटा नागपुर में आ जाते हैं, छोटा नागपुर पठार, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले का कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग की समस्या के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? आग लगी हुई कहाँ के कोयला में? तो झरिया के कोयला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? धनबाद जिले में स्थित आईआईटी यानी कि आईएसएम का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम क्या है, मतलब कि पुराना नाम क्या है, ओल्ड नाम क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि धनबाद जिले का गठन ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था ब्रिटिश शासन के दौरान कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है कि धनबाद जिला बनने से पहले यह क्षेत्र मुख्यतः किस जिले का हिस्सा था? तो कौन से जिले का हिस्सा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो मानभूम का था। ठीक है, मानभूम जिला नहीं है लेकिन मानभूम का हिस्सा था, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन के बाद धनबाद किस राज्य का हिस्सा बना? तो कौन से राज्य का हिस्सा बना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर, पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए कि 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद धनबाद किस राज्य का हिस्सा बना? किसका बना था? तो 1956 में कहा गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार का हिस्सा बना था। ठीक है, क्योंकि 1956 ईस्वी के समय तो आपका झारखंड जो है अलग नहीं हुआ था, झारखंड तो अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? बिहार हो जाएंगे, झारखंड यहाँ पे आप लोग करेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड राज्य के गठन के समय धनबाद किस राज्य से अलग होकर झारखंड में शामिल हुआ था? तो किससे शामिल हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार से अलग होकर के हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में कहा गया कि धनबाद जिले की उत्तरी सीमा मुख्यतः किस जिले से जुड़ी हुई है? तो किस जिले से जुड़ी हुई है? उत्तरी सीमा कहा गया है। उत्तरी सीमा कौन सा है, कौन सा जिला है धनबाद जिला का उत्तरी सीमा में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका कौन सा, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गिरिडीह जिला है। ठीक है, गिरिडीह जिला है आपका उत्तरी सीमा में।
चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि धनबाद जिले की पूर्वी सीमा में मुख्यतः किस जिले से संबंधित है? पूरब में कहा गया है, तो पूरब में कौन सा है? तो जामताड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि धनबाद जिले की पश्चिमी सीमा मुख्यतः किस जिले से लगती है? तो कौन से जिले से लगती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोकारो जिले से लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि धनबाद जिले की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगती है? तो किस राज्य से लगती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, धनबाद जिला जो है वह एकमात्र पश्चिम बंगाल से लगती है, जो अदर स्टेट। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धनबाद जिले का प्रखंड है? प्रखंड है कहा गया है। ठीक है, प्रखंड है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि निरसा, उसके बाद चास, पेटरवार और चंदनक्यारिया बोकारो जिले का प्रखंड है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आप लोग बताइए कमेंट करके, अभी तो करवा दिए हैं कि धनबाद जिले में कितने प्रखंड है, आप लोग कमेंट करके बताइए, अभी करवाए हैं जस्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धनबाद जिले का प्रखंड नहीं है? धनबाद जिले का प्रखंड कौन सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोमिया। गोमिया भी आपका बोकारो जिले के अंतर्गत आती है, बोकारो जिले की प्रखंड है। ठीक है, उसके बाद तोपचाची, टुंडी, बाघमारा ये सभी धनबाद जिले का प्रखंड है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि धनबाद जिले में स्थित तोपचाची झील का निर्माण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो किस उद्देश्य से किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेयजल आपूर्ति के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि तोपचाची झील के निकट कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो तोपचाची झील के निकट कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि तोपचाची वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले का कौन सा क्षेत्र कोयला खनन के साथ साथ औद्योगिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंदरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सिंदरी किस नदी के निकट स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दामोदर नदी के निकट स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले में स्थित मेथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मेथन बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बराकर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और पंचेत बांध जो है किस नदी पर बनाई गई है? दामोदर नदी पे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मेथन आप लोग याद रखिएगा बराकर नदी पे है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मेथन परियोजना मुख्यतः किस बहुउद्देश्य परियोजना का हिस्सा है? तो कौन से बहुउद्देश्य परियोजना का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दामोदर घाटी निगम। ठीक है, दामोदर घाटी निगम को क्या कहा जाता है? तो डीवीसी कहा जाता है। ठीक है, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि धनबाद जिले से संबंधित दामोदर घाटी परियोजना का कौन सा प्रमुख बांध बराकर नदी में है? तो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? अभी अभी बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेथन हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? तो कौन से नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दामोदर नदी पे है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि धनबाद जिले के किस क्षेत्र में पंचेत बांध से संबंधित क्षेत्र आता है? तो कौन सा आता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर जो है आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि निरसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले के अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस खनिज की है? तो सबसे अधिक कौन से खनिज की भूमिका है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोयला का। ठीक है, कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार है आपका धनबाद जिले में। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि झरिया कोयला क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार के कोयले के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोकिंग कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर, कोकिंग कोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि धनबाद जिले में भूमिगत कोयला खदानों में आग की समस्या का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि झरिया। झरिया कोलफील्ड जो है आग के चपेट में है। ठीक है, तो लगभग 100 साल से आग लगी हुई है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा जरूर। बहुत ही पुराना आग है जो कि अभी तक लगी हुई है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि झरिया कोयला क्षेत्र में भूमिगत आग मुख्यतः किस कारण गंभीर समस्या बनती है। तो किस कारण से गंभीर बनती जा रही है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोयले के स्वतः दहन एवं ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, स्वतः दहन एवं ऑक्सीकरण के कारण। स्वतः दहन मतलब क्या होता है, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होता है, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है बिना एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब कि अपने आग लग जाना। ठीक है, तो वही होता है आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग। और ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि भारत में कोकिंग कोयले का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है कोकिंग कोयले के लिए, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झरिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि झरिया कोलफील्ड मुख्यतः किस भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोंडवाना से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि धनबाद जिले में कोयला उत्पादन से संबंधित प्रमुख कंपनी BCCL यानी कि भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड किस वर्ष स्थापित हुई थी। तो किस वर्ष स्थापित हुई थी, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि BCCL का पूर्ण रूप क्या है, तो अभी अभी बताएं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत कोल नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि BCCL का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1973 ईस्वी में BCCL का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि धनबाद में स्थित IIT यानी कि ISM मूल रूप से किस विषय में क्या कहा गया कि विशेषज्ञता विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खनन एवं खनिज संसाधन के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी, अभी अभी बताए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1926 ईस्वी में IIT ISM की स्थापना हुई थी। IIT का दर्जा कब मिला था, 2016 ईस्वी में। ठीक है, इससे पहले IIT जो है वह IIT धनबाद के नाम से अब जानी जा रही है, मतलब कि 2016 ईस्वी से। इससे पहले ISM धनबाद के नाम से जानी जाती थी और इसका फुल फॉर्म था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1926 ईस्वी में। तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस संस्था की दर्ज पर की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, किस संस्था के दर्ज पर की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन। ठीक है, इसके दर्ज पर किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि IIT ISM धनबाद को राष्ट्रीय महत्व की संस्थान का दर्जा किस कानून के संशोधन के बाद मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IIT एक्ट 2016। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि धनबाद जिले के स्थित, ठीक है, धनबाद जिले में स्थित सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था से ऐतिहासिक रूप से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो सिंदरी का उर्वरक संयंत्र कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि FCI यानी कि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो 1955 ईस्वी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वही प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सिंदरी धनबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या कहा गया कि सिंदरी में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पहला अमोनिया संयंत्र किस दशक में स्थापित हुआ था। तो कौन से दशक में स्थापित हुआ था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 के दशक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले का तोपचांची क्षेत्र मुख्यतः किस प्राकृतिक विशेषता का कारण प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झील एवं वन क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि तोपचांची झील है जिसको तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पे मतलब कि एक टापू के जैसा है इसके बीचों बीच। ठीक है, वहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं और निवास करते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही जरूरी, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग को मौका मिला, यदि आप धनबाद से हैं या फिर झारखंड से हैं, तो एक बार जरूर जाकर के इसको विजिट कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, पिकनिक स्थल है
चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस दशक में हुई थी? तो कौन से दशक में हुई है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1980 के दशक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले में स्थित मेथन परियोजना का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा प्रमुख उद्देश्य है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह भी क्वेश्चन अभी आपको बताएं, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948 ईस्वी में। ठीक है, कोलकाता में इसका मुख्यालय है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले में स्थित मेथन बांध किस दो नदियों के जल तंत्र से संबंधित है? कौन से दो नदियों के जल तंत्र से संबंधित है मेथन बांध? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दामोदर एवं बराकर नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि धनबाद के झरिया क्षेत्र में भूमिगत आग का सबसे गंभीर प्रभाव किस पर पड़ता है? तो किस पर पड़ता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमि धसाव एवं पर्यावरण को मतलब कि दूषित होता है। ठीक है, क्यों होता है दूषित? देखिए, भूमि का धसाव हो जाता है जब आपके अंदर में मतलब कि जो कोल है वह आग लग जाएगी तो वह राख बच के वह क्या होंगे, तो धंसने लगेंगे। ठीक है, तो धंसने लगते हैं तो इसके कारण होता है, उसके बाद यहाँ से गैस भी निकलती है, जहरीली गैस। ठीक है, तो इसी के कारण पर्यावरण को भी मतलब कि प्रदूषण हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या कितनी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 28,46,954 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो पुरुष जनसंख्या कितनी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14,98,305 है। ठीक है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या है, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब चीज़ें है, ये सब डाटा आप लोग को याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले में महिला जनसंख्या कितनी है? तो महिला जनसंख्या कितनी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13,48,649 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात कितना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 909 है। ठीक है, 909 है यहाँ पे लिंगानुपात, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? तो कितना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1300 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1300 से कुछ ज़्यादा ही है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 13 से 13 है शायद। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो क्षेत्रफल लगभग कितना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2886 वर्ग किलोमीटर धनबाद जिले का क्षेत्रफल है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि धनबाद जिले में कितने प्रखंड है? कितने प्रखंड अभी अभी बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि 10 प्रखंड है। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले में कितने अनुमंडल है? तो कितने अनुमंडल है? एक अनुमंडल है, और वह कौन सा है? तो वह आपका धनबाद सदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि धनबाद जिले का एकमात्र अनुमंडल कौन सा है? अनुमंडल का बात कहा गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुमंडल आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि धनबाद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि धनबाद सदर अभी अभी आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि धनबाद जिले में नए गजट के अनुसार कितनी ग्राम पंचायतें हैं, यानी कि गांव कितनी है, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 256 गाँव है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले में जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार कितने गाँव दर्ज है? तो कितने गाँव दर्ज है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1209। ठीक है, 1209 है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या है? तो गांव दर्ज किए गए हैं वेबसाइट के अनुसार। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद जरूर रखिएगा, यानी कि वेबसाइट में अपलोड इतना किए गए हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले में कितने राजस्व अंचल है?
ठीक है। राजस्व अंचल कितना है यानी कि ब्लॉक कितना है यानी कि प्रखंड कितना है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन को सिर्फ घुमा करके पूछी गई कि राजस्व अंचल कितना है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे यानी कि 10 है। प्रखंड ही तो है, सॉरी 12 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, 10 मुझे लग रहा है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 12 दिया हुआ है, तो चलिए एक बार आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धनबाद जिले की प्रशासनिक संरचना का सही क्रम है, तो सही क्रम कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रखंड है, अनुमंडल है, प्रखंड है, सॉरी प्रमंडल है, अनुमंडल है, प्रखंड है और पंचायत है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि धनबाद जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा धनबाद जिले की 2011 जनगणना से संबंधित है, तो कौन सा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनसंख्या में 28,46,954 है, ठीक है जनसंख्या। तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पे आते हैं, कौन सा जिला आती है आप लोग बताइए। सबसे पहले आपका जनसंख्या की दृष्टि से आपका आता है रांची जिला, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका रांची जिला में, सबसे कम कहाँ है तो लोहरदगा जिला में, और दूसरे नंबर पे कौन है तो आपका धनबाद जिला है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में कितनी अधिक है। अब अधिक कितना है उसको बताना है आप लोग को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1,49,656, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धनबाद जिले के बारे में सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रखंड 10 है, ठीक है। अनुमंडल तो एक ही ना है, और आपका ग्राम पंचायत कितना है, तो ग्राम पंचायत तो आपका 200 कुछ है, 256 है, ठीक है। राजस्व अंचल कितने हैं, अभी राजस्व अंचल के बारे में भी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। आप चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जिसमें से 10 से आप 10 कौन कौन से हैं प्रखंड वो भी देख लेते हैं कि धनबाद है, बागमारा है, निरसा है, गोविंदपुर है, तोपचांची है, टुंडी है, पूर्वी टुंडी है, बलियापुर है, उसके बाद एगार कुंड है, उसके बाद आपका कौन सा है तो कलियासोल है, ठीक है। तो ये सभी है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि धनबाद जिले की जनसंख्या क्या कहा गया है कि 28,46,954 और क्षेत्रफल जो है आपका 2,886 वर्ग किलोमीटर है, तो जनसंख्या घनत्व तो लगभग कितना होगा। तो इसको क्या करना है, सिंपल सा आपको इतना से इसको आपको भाग दे देना है, भाग दे दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएंगे, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। आपको भाग देना है सिंपल सा, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 986 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में क्या 946 वर्ग किलोमीटर क्या कहा गया कि व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्यों आता है, जबकि जिला प्रशासन के आंकड़ा, ठीक है, आंकड़ों में क्या कहा गया है कि 1300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। अब सही क्वेश्चन है कि ऊपर जो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे उसमें से हम लोग को डिवाइड करने से आपका 986 आता है, ठीक है। तो उसमें से अब जबकि हम लोग पढ़ते हैं कितना तो 1300 पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से क्यों आता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षेत्रफल का आंकड़ा अलग प्रशासनिक आधार पर है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित है, मतलब कि सही है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि जनसंख्या जो है आपका 28,46,954 है, लिंगानुपात कितना है तो 900 है, ठीक है। लिंगानुपात आपका 909 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 900 दिया हुआ है, तो यही आपको मान करके चलना है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले में स्थित CMPDI का फुल फॉर्म मतलब कि पूरा नाम क्या है, आप लोग बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। धनबाद जिला में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये माइनिंग का प्लानिंग करता है और डिज़ाइन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले से लगा हुआ कौन सा जिला नहीं है, कौन सा जिला नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या है तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि DBC यानी कि दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है। अभी इसको प्रत्येक बार बताए हैं, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है।
अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मेथर बांध का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत हुआ है। तो कौन से परियोजना के अंतर्गत हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत हुआ है। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि तोपचांची झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो कौन से नदी पर किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बराकर नदी पे किया गया है। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले में स्थित झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है कहा गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो कोकिंग कोल के लिए। ठीक है, कोकिंग कोल के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि धनबाद जिले की साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 74.52%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से धनबाद झारखंड का कौन सा सबसे बड़ा जिला है। तो कौन सा सबसे बड़ा जिला है, तो दूसरा सबसे बड़ा जिला है, क्योंकि प्रथम स्थान पे तो आपका झारखंड का रांची आता है। ठीक है, झारखंड का रांची जिला जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद सबसे दूसरे नंबर पर आपका धनबाद है और सबसे अंतिम नंबर पर आपका लोहरदगा है। ठीक है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वहाँ पे है लोहरदगा में। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है। तो कितनी है, तो 26.84 लाख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि BCCL यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि धनबाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धनबाद जिले में स्थित ISM यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को कब किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब किस नाम से जाना जाता है, अब किस नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो IIT धनबाद के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि धनबाद जिले से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है। तो कौन सी प्रमुख नदी बहती है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो दामोदर नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि धनबाद जिले की सीमा झारखंड के बिहार किस राज्य से लगती है। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट करके जल्दी से कि बिहार हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो किसके साथ लगती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, ऑलरेडी आप लोग याद रखे होंगे, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। और आप लोगों को कैसा सेशन लगा आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।